ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, भगवती माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को भी मेरा प्रणाम। आज के शॉर्ट वीडियो में थोड़ा अनुशासन के बारे में बात करेंगे। जीवन में अनुशासन, वैसे अनुशासन की आवश्यकता हर जगह है, चाहे अपने वैयक्तिक जीवन में हो या अपने घर में छोटा सा जो सामाजिक जो इकाई है, घर जिसको हम कहते हैं, उसमें भी हो या किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो या राष्ट्र के लिए, पूरी सारी मानवता के लिए है। स्टार्ट लेकिन अब यहीं से होती है। इट स्टार्ट विथ वन पर्सन, है ना। अनुशासन वहीं से शुरू होता है। तो अनुशासन केवल हमारे में नहीं है, बाकी लोगों में भी अनुशासन है, इवन प्राणियों में भी अनुशासन है, बहुत डिसिप्लिन है। तो किसी ने कहा था, एक चाइनीज़ फिलोसोफर ने, कि discipline is more important than life itself. Discipline in life is more important than life itself because it is from discipline that life derives its value. बोलते कि जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण जीवन के में अनुशासन है, क्योंकि जीवन का जो मूल्य मिलता है वो अनुशासन से ही मिलता है। बिना डिसिप्लिन, बिना अनुशासन की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी घर, कोई भी व्यक्ति भी टिक नहीं सकता कभी भी। उसका डिस्ट्रक्शन श्योर है। तो ये अनुशासन की बात थोड़ा जो पढ़ेंगे। एक छोटी सी उक्ति है, ये भी मैं वही पुस्तक से लिया हुआ हूँ, नाइट टाइम मंत्रस फॉर ए हैप्पी मॉर्निंग। डॉक्टर गुरमीत सिंह जी है, इंदौर में है, नारंग जी, डॉक्टर गुरमीत सिंह नारंग जी। तो उन्हीं की पुस्तक से मैंने कई सारी वीडियो बना चुका हूँ और ये भी एक है ऐसे छोटे छोटे उक्तियाँ, उसमें बहुत सुंदर सुंदर उक्तियाँ हैं, मीनिंगफुल। द थॉट गोज लाइक दिस: लाइक रिवर विद इन द बैंक्स, ट्रेन्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स, एंड काइट इज कंट्रोल्ड बाय द थ्रेड, फ्रीडम इज मीनिंगफुल ओनली विथ डिसिप्लिन। क्या बोलते हैं कि लाइक रिवर विद इन द बैंक्स, जो दो किनारे में जो है नदी बह रही है, दोनों किनारे हैं, किनारे के द्वारा उसका फ्लो को जो गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, वो किनारे हैं। नदी के लिए किनारे की आवश्यकता है। अगर नदी अपना उछल कर आगे चली, नदी को जो क्रॉस करके, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है वहाँ लोगों के लिए, पूरा वहाँ की जो ज़मीन के लिए भी, खेती के लिए भी, मनुष्य के लिए भी, गाँव के लिए, शहरों के लिए। ऐसा कोई रिवर हमेशा वो कष्ट देने वाले होते हैं। तो एक हम लोग छोटपन में स्कूल में पढ़ा करते थे कि हुआंगहो रिवर है चाइना में, चाइना का दुख उसको कहते हैं। ये हमेशा कोई ना कोई डिस्ट्रक्शन करता, हर साल हमेशा। तो ऐसे ही हम जो छोटे से बच्चे थे उसमें पढ़ा करते थे। भारत में भी जानते हैं बहुत सारे नदियाँ ऐसे हैं, तो बाढ़ के समय होता है वैसे। तो लेकिन सामान्य क्षेत्र में भी नदी का डायरेक्शन किनारों से होता है, तो गाइड उसके हैं। तो लाइक रिवर विद इन द बैंक्स, ट्रेन्स ऑन द रेलवे ट्रैक्स, वो 6 फीट का, 5.5-6 फीट का जो 2 पांत रेलवे के पांत है, जो है रेलवे ट्रैक्स हैं, तो उसी के ऊपर ही ट्रेन चलता है। और ट्रेन को उसी के ऊपर ही चलेगा तो ही ट्रेन चलेगा। अगर डिरेलमेंट कहते हैं ना, डिरेलमेंट हो जाता है, पटरी से उतर गया तो ट्रेन चल नहीं सकता, ये खतरनाक है। एक्सीडेंट्स होते हैं, दुर्घटना घटती है अगर वो निकल गया। सो ट्रेन को डायरेक्ट कौन करता है? सिंपल, ये सब बातें बड़ा सिंपल बातें हैं। ट्रेन को गाइड कौन करता है? वो 2 पांतें केवल है, उसी के ऊपर चलना चाहिए उसको, उसे निकलना नहीं चाहिए कभी। एंड काइट इज़ कंट्रोल्ड बाय द थ्रेड। पतंग उड़ाते हम लोग ना, कुछ ओकेज़न में 14 जनवरी को बहुत पतंग उड़ता है। गुजरात तो उसके लिए बड़ा फेमस है। तो उस दिन पतंग उड़ाते हैं, और भी पतंग उड़ाने का कुछ लोगों का शौक़ है पतंग उड़ाने का। लेकिन पतंग किसको कंट्रोल होता है? काइट से, ये धागे से,
छोटा सा पतला धागा होता है, उस धागे से ही कंट्रोल है। धागा अगर काट दिया तो पतंग उड़ेगा ही नहीं। सही इसलिए बोलते हैं कि फ्रीडम इज़ मीनिंगफुल ओनली विथ डिसिप्लिन। तो जीवन ऐसा, हमारी मुक्ति चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, उसमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन स्वतंत्रता में भी डिसिप्लिन चाहिए, अनुशासन चाहिए। एक काइट जो है उसमें एक कहानी है, शिव खेरा की पुस्तक है यू कैन विन, उसमें वो कहानी है कि एक छोटा सा बच्चा था, शायद आपने पढ़ा भी होगा, बहुत फेमस पुस्तक हो गया है वो, यू कैन विन। और आप जीत आपकी, उसका हिंदी में अनुवाद बहुत बाद में आया था, शिव खेरा जी। तो उसे बोलते हैं कि लड़का एक मेले में है, मेला में एक बैलून वाला बैलून बेच रहा है, फुग्गा बेचते हैं ना, वो हीलियम में कुछ हाइड्रोजन वगैरह भर के, नाइट्रोजन वगैरह भर के भेजते हैं जो उड़ता है। तो उड़ता है, बच्चा, छोटा बच्चा दूर में देख रहा है, सफ़ेद, हरा, लाल, नीला, विभिन्न प्रकार की फुग्गे लेके लड़के उड़ा रहे हैं। तो लड़का जाता है उसके पास, काइट वाले के पास, पतंग वाले के पास, बोलता है कि आपके पास काला है, एक काला फुग्गा उठाता है और देखते हैं अंकल ये फुग्गा भी उड़ेगा। तो ये फुग्गा वाला जो है, बैलून बेचने वाला, बोलता है हाँ बेटा ये भी बढ़ेगा है, क्योंकि इसमें भी वही चीज़ है जो उसमें है। सो बाहर से कैसा दिखता है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट है अंदर क्या है। लेकिन ये जो काइट के जो अनुशासन की जहाँ तक बात है, एक पिता और पुत्र पतंग उड़ा रहे हैं, उड़ाते हैं ऐसे, तो दोनों में बहस होता है। पिताजी बोलते हैं बेटा ये जो काइट उड़ता है ना, पतंग उड़ता है ना, ये बंधन में रहेगा तो ही उड़ेगा, ये जो धागा है ये बंधन है और ये अनुशासन है। अनुशासन की बात तो नहीं करता पिताजी, ये उड़ेगा इससे। बेटा बोलता है कि नहीं पिताजी आप गलत बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको बार बार उसको खींचते हैं, तो ऊपर उड़ने को कोशिश करता है, आप उसको खींच रहे हैं, आप उसको खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, खींचते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसा करते हैं। तो पिताजी बोलते हैं वही तो उसका आनंद है, जब तक उसको कंट्रोल नहीं खींचेंगे वो आगे उड़ेगा ही नहीं। तो बीच में जो उसको थोड़ा सा खींचता पड़ना पड़ता है, फिर उसको छोड़िए, स्लोली देखोगे तो उड़ता जाएगा। लड़का फिर भी राजी नहीं है। तो पिताजी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, अब तुम देखो, तुम कहते हो ना कि धागा उसके लिए बंधन है, धागा और काट देंगे उड़ेगा। बेटा बोलते हैं हाँ। तो पिताजी उसको काट देते हैं, धागा को काट देते हैं और धीरे धीरे देखते हैं वो जो पतंग जो है और उड़ना उड़ के धीरे धीरे उतर आके ज़मीन में गिर गया। तो पिताजी ने बोला देखा तुमने क्या हुआ है, जब तक ये धागा थी तब तक पतंग उड़ रहा था, धागा जहाँ हमने काट दिया है वो बंधन जब तक ख़त्म हो गया है तब तक ये न उड़ के ये पतंग उतर आया है। तो पतंग के जो ऊंचाई को पहुंचना है, ऊंचाई के पहुंचने के लिए जो है ये भी बंधन की भी आवश्यकता है। और ठीक उसी तरह का ही है, चाहे रेलवे ट्रैक हो, चाहे नदी हो, चाहे पतंग हो, ये तो केवल उदाहरण है। तो हमारे जीवन में भी ठीक ऐसे ही है। जीवन में बोलते हैं कि स्वतंत्रता चाहिए हमको, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, कोई परतंत्र रहना नहीं चाहता है, लेकिन स्वतंत्रता में भी एक बंधन होता है, बंधन की आवश्यकता है। अगर नहीं रहा, अब नहीं रही, आवश्यकता नहीं रखी और बंधन अगर नहीं रहा तो हमारे गति वो कहीं भी चली जाएगी, हम लोग डायरेक्शनलेस हो जाएंगे, कोई दिशा नहीं रहेगी कुछ भी उसमें। तो दिशा देने के लिए जीवन को अनुशासन की आवश्यकता है। इसीलिए उन्होंने, फिलोसोफर ने बोला था जीवन में अनुशासन ही जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अनुशासन नहीं है जीवन का कोई मूल्य भी नहीं है। सारे जीवन का मूल्य अनुशासन से मिलता है। तो ये हमको चाहिए। कहा जाता है कि माता पिता का अनुशासन या बंधन, गुरु का बंधन और हमारे इष्ट देव का, जो हमारे से बुजुर्ग होते हैं उनका बंधन हमारे लिए आवश्यक है, अत्यावश्यक है। जीवन को जब हम धीरे धीरे ऊपर लेके जाते हैं, आप लोग हम लोग को याद करें हमारे बचपन की बातें। बचपन में जब हमारा कुछ बदमाशी करते थे हमको थोड़ा सा मार भी पड़ता था। अगर कारण से हम लोग नहीं खूब गुस्सा होते हैं, रोते हैं या तो ऐसी उस केस में हमको थोड़ा सा डायरेक्शन मिलता था। वो आवश्यकता है, डिसिप्लिन आवश्यक अनुशासन जीवन में। और वो इसीलिए बोलते हैं गुरु का जो अनुशासन भयंकर, कभी कभी स्ट्रिक्ट अनुशासन होता है। पहले गुरुकुल में हम लोगों ने पढ़ा है, पढ़े हैं, केवल गुरुकुल में तो रहने का मौका नहीं मिला है, तो बहुत पुरानी बात है। तो गुरुकुल में भी जाके उनको सब कुछ काम करना पड़ता था।
एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते थे। जीवन में क्या अनुशासनहीनता कुछ नहीं है। कब उठना है, कब पढ़ना है, कब लकड़ी लेने जाना है, कब झाड़ू लगाना है, कब पानी लेने जाना है, क्या करना है, ये सब के लिए बंधा हुआ था। यद्यपि पढ़ाई ज़्यादा हुआ करते थे, बहुत समय पढ़ते थे, शस्त्र विद्या विभिन्न प्रकार पढ़ते थे, लेकिन गुरु का जो है कंट्रोल उनके ऊपर हमेशा रहता था और उसको वो अत्यंत हर्ष के साथ स्वीकार करते थे। क्योंकि माता पिता जब छोड़ के जाते थे ना, विशेष करके राजकुमार राज परिवार के भी रहते थे और ब्राह्मण परिवार के, क्षत्रिय परिवार के रहते थे। उनके माता पिता 16-17 साल तक गुरु के साथ उनको छोड़ के जाते थे। उस दौरान कभी भी लड़का या लड़की तो होता ही नहीं, होती नीचे ज़्यादातर गुरुकुल नहीं होते थे, मोस्टली फॉर बॉयज़। तो कभी भी वो उनके उस 16-17 साल के अंदर जब तक कि उसका शिक्षा शास्त्र विद्या पूरी नहीं हो जाती है, तब तक उसको पिता माता से मिलने का भी नहीं होता था, अनुमति नहीं थी। तो ऐसा केस में नेचुरली पिताजी को इतना कन्विक्शन, विश्वास होगा कि गुरु के साथ मेरा बेटा का कल्याण ही होगा और गुरु जो भी कहेंगे कल्याण ही होगा। इसलिए थोड़ी सी जो क्या कहते हैं अनुशासन जीवन में इसकी आवश्यकता है। जब तक नहीं रहेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बड़ा इम्पोर्टेंट है। अनुशासन में हर चीज़ आता है, छोटी छोटी बातें, सुबह कितने बजे उठना है, क्या करना है, किस किस एक्टिविटीज़ को हमको लेने का है, डूज एंड डोंट्स ऑफ लाइफ, विधि और निषेध, ये हमको जीवन में बहुत आवश्यकता है। और वो जब तक कि शुरू से प्रैक्टिस हो जाता है, फिर हम लोग विधि निषेध को बाद में बहुत आते हैं। यहाँ तक कि पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया यम और नियम में विधि निषेध है, वो ये डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन के पार्ट है। सिर्फ अलग अलग परिवेश में अलग अलग डिसिप्लिन, अलग अलग अनुशासन हमको मानना पड़ता है, दिया जाता है। कहीं बहुत माइल्ड, कहीं थोड़ा स्ट्रिक्ट है। नहीं तो आर्मी में, डिफेंस में जाएंगे, वेरी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कहीं इधर से उधर नहीं हो पाएगा। एंड दे आर ट्रेन फॉर दैट। उसके लिए उनकी जो ट्रेनिंग होती है, इसके लिए ऐसे ही हुआ करता है कि कभी भी उनका एक पग भी इधर से उधर नहीं होगा। तभी जाके राष्ट्र के लिए, देश के लिए इतना बड़ा काम करते हो। जहाँ खाली छोड़ दिया तो फिर कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो इसलिए जीवन को अगर ठीक ठीक हमको परिचालन करना है, और अगर हम ठीक ठीक एक अच्छे इंसान, सिटीज़न बनना चाहें, तो हमको अपने से ही शुरू करना पड़ेगा डिसिप्लिन। और प्रत्येक का डिसिप्लिन हमको मानना पड़ेगा। जहाँ जहाँ हमारे इम्पोज किया गया, विद्यालय में आते हैं हम लोग, विद्यालय में हैं, चलाते हैं, विद्यालय में एक डिसिप्लिन होता है, आश्रम में एक डिसिप्लिन हुआ करता है, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन होता है। तो इनडिसिप्लिन लाइफ इज़ नॉट ए लाइफ एट ऑल, ऐसा मानना पड़ता है। तो हम लोग भी ऐसे ही जीवन में अनुशासन पालन करें। हम लोग देखें ना, पुराने ज़माने में गुरुकुल में कितना बाप रे गुरुओं का जो रहता था स्ट्रिक्ट, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो ये हम अगर जीवन को ठीक ठीक अच्छे रास्ते में परिचालित करना चाहें तो जीवन में डिसिप्लिन की आवश्यकता है। ये वही बात है, इट इज़ मीनिंगफुल ओनली विथ डिसिप्लिन। तब जाके स्वतंत्रता की वैल्यू है। यस, मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन कुछ परतंत्र के साथ, कुछ अनुशासन के, स्ट्रिक्ट अनुशासन के साथ, ये आवश्यकता है। एकदम हमको फ्रीडम चाहिए बोले कि एक होता है कि स्वेच्छाचारी था, जो हमको अपने मनमानी जो करूँगा वो भी फ्रीडम होता है। और जो अत्यंत डिसिप्लिन लाइफ जिसका है, वो भी डिसिप्लिन, बहुत डिसिप्लिन है, हर काम अच्छे से करेगा, लेकिन एक नियम कानून के तहत। और जो स्वेच्छाचारी होते हैं वो कुछ भी करेंगे, अपने मन में जो आया वो हम करेंगे। परिवेश अगर गलत है, उनको बहुत गलत बातें करते हैं जो हार्मफुल फॉर देमसेल्व्स, अपने लिए हानिकारक बातें भी कर बैठते हैं, उसके लिए सफ़र भी करते हैं, कष्ट, तकलीफ भी होती है, उनको कष्ट होता है, जेल भी जाते हैं, कुछ और उन दूसरों से उलाहना सुननी पड़ती है। समाज में उनका माता पिता का कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाते हैं। इस स्वेच्छाचारिता की, इस तरह के फ्रीडम के क्या मतलब है? तो फ्रीडम भी हो और हमारा जीवन भी एक अच्छे हो, इसलिए हमको इस अनुशासन की पालन करना बहुत आवश्यक है। आज इसके साथ ये एक छोटी सी वैल्यू मात्र है केवल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत मासिव, बहुत वास्ट, उसका जो एरिया बहुत है, विभिन्न चीज़ को कवर करता है। उसके इतना तो डिसिप्लिन के बारे में चर्चा नहीं हो सकती है। तो मैं आज मेरी वाणी को ही विराम देता हूँ। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।